द्वितीय अध्याय 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते अर्थात समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में वह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्मात् योगाय युजस्व, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हर दम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा सम रूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा अर्थ लेना ही उचित है, कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग अर्थात समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में आए योगः कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला है कर्मसु कौशलम योगः, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मसु योगः कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम
योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फल सक्तो निबध्यते, अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कर्मणा बध्यते जंतुः, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग अर्थात समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हों उनका आरंभ तथा अंत होता है और उसके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है। ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए? जब योगः कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग अर्थात समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान समत्वम योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। इसी श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी संबंध में अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित होना, मुक्त होना। और भगवान ने फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष है, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्मों का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योगः कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं।
51वां श्लोक। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, अर्थात जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्मों में राग नहीं करता है, वह मेधावी है, बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, अर्थात समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण की समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति अनामयम। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समतायुक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय अर्थात निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विचारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। परिशिष्ट भाव ये है कि कर्मों में योग ही कुशलता क्यों है, इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर दुखी सुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान।
पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कम कर्म करना ही बुद्धिमता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु पदम गच्छन्ति अनामयम। गच्छन्ति पद के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान होना, गमन करना, प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का, और निर्विकार पद की स्वतः सिद्धि प्राप्ति का ज्ञान हो जाना, कारण कि नित्य प्रवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का कर्म क्या है, इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते